तो सतपना जो ग्रहण किया गया, तच्चान अपेक्षित विशेषम नालम संव्यवहार है। सत अकेले कहने से बोलचाल नहीं हो सकती। बोलचाल के लिए क्या, उसके थोड़े से भेद प्रभेद जरूरी है जानना। तो इसलिए इति व्यवहार नय आश्रयते, इसलिए व्यवहार नय का आश्रय लेना पड़ता है। यत् सत तद द्रव्यम गुणो वा इति, तो इसलिए सत में क्या करना पड़ता है, द्रव्य भी है, गुण भी है, ये सारे भेद उसमें ग्रहण किए जाते हैं। तो ये भेद जो है किसने बताया, व्यवहार ने। द्रव्येणापि संग्रहाक्षिप्तेन, द्रव्य शब्द दिया है, तो अब द्रव्य शब्द भी जो संग्रहण के द्वारा ग्रहण किया गया है वो जीवा जीव विशेषान अपेक्षेण, जीव और अजीव के भेद प्रभेदों की अपेक्षा रखता नहीं है। संग्रहण वाला जो द्रव्य शब्द है वो द्रव्य जीव अजीव के भेदों को नहीं ग्रहण कर रहा, सिर्फ द्रव्य, इतना कह दिया। तो न शक्य है संव्यवहारे इति, इसलिए उससे क्या होता है कि संव्यवहार शक्य नहीं, मतलब बोलचाल नहीं हो सकती, उससे लोगों में व्यवहार नहीं चल सकता, अकेले द्रव्य कह दो। इसलिए जीवत द्रव्यम अजीवत द्रव्यम इति वा व्यवहार आश्रयते, जीव द्रव्य होता है, दूसरा अजीव द्रव्य होता है, ऐसे व्यवहार का आश्रय लेना पड़ता है। जीवा जीवो अपिच संग्रहाक्षिप्तो नालन संव्यवहार है। अब जीव और अजीव इन दोनों को भी अगर संग्रह में रख लो तो फिर इससे व्यवहार नहीं चल सकता, बोलचाल नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येकम देव नारकादिर घटादिश्च व्यवहारेण आश्रयते, फिर इनमें जीव द्रव्य देव नारक आदि और अजीव द्रव्य घटपट आदि, घड़ा है, कपड़ा है आदि रूप से व्यवहार नय के द्वारा आश्रित कर लिया जाता, विभाजित कर लिया जाता। एवं एवं नयस्तावत वर्तते यावत पुनर्नास्ति विभाग, इस प्रकार ये व्यवहार नय वहाँ तक के चला जाता है जहाँ तक विभाग संभव है, और विभाग होना जहाँ बंद हो जाए, विभाजन आगे न हो सके, व्यवहार नय की सीमा समाप्त। तो जहां तक विभाग हो सकता है वहां तक के व्यवहार नय भेद प्रभेद करेगा, ये व्यवहार नय का कार्य है। ऋजुम प्रगुणम सूत्रयति तंत्रयति इति ऋजु सूत्र, ऋजु यानी सीधे सीधे को जो सूत्रित करता है, तंत्रित करता है, वो ऋजु सूत्र नय है। इसका खुलासा कर रहे हैं। पूर्वापरांश त्रिकाल विषयान अतिशय वर्तमान काल विषयान आदत्ते, पूर्व और अपर यानी भूत और भविष्य संबंधी जो विषय हैं, त्रिकाल संबंधी जो विषय हैं, उनको अतिशय, उनको छोड़ करके, उनका उल्लंघन करके, उनसे आगे बढ़ करके वर्तमान काल विषयान आदत्ते, सिर्फ वर्तमान काल के विषय को ग्रहण करता है। अतीत अनागतयोर विनष्टानुत्पत्नत्वेन व्यवहाराभावात्, वो कहता है कि जो नष्ट हो गया और जो पैदा नहीं हुआ उसकी हम चर्चा नहीं कर सकते। तच्च वर्तमानम समय मात्रम, और देखा जाए तो वर्तमान जो होता है वो एक समय मात्र होता है, नाउ NOW, एक समय मात्र। तद विषय पर्याय मात्र ग्राह्य मयम ऋजु सूत्र है, उस एक समय की विषयभूत पर्याय मात्र जिसके लिए ग्राह्य है वो यह ऋजु सूत्र नाम का नय है। ननु, कोई शंकाकार बीच में शंका कर रहा है, संव्यवहार लोप प्रसंग इति चेत, बोले कि ऐसे में अपन कैसे बातचीत करेंगे, कैसे चर्चा चलेगी अपनी। तो आचार्य कहते कि न, ऐसी बात नहीं है। अस्य नयस्य विषय मात्र प्रदर्शन क्रियते, यहाँ तो सिर्फ इतना ही बतला रहे हैं कि इस नय का विषय क्या है, लोक व्यवहार की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। सर्व नय समूह साध्यो ही लोक संव्यवहार, लोगों में जो वार्तालाप आदि होता है वो सभी नयों के समूह से इकट्ठा करके चलाना पड़ता है, एक नए से बातचीत नहीं हो सकती। कल इसका दृष्टांत दिया था कि बौद्ध मत ने क्या ऋजु सूत्र नय को ही पकड़ लिया है, बाकी नयों को अभाव कर दिया। तो ऋजु सूत्र नय से क्या होता है कि एक समय मात्र होता है पदार्थ। तो फिर वो कल जो दृष्टांत दिया था याद हो आपको, ये दूध वाले ने जब पैसे मांगे तो सेठ जी ने मना कर दिया कि भाई जो पैसे मांगने वाला है वो अलग है और जिसने सेवा की थी गाय बछड़ों की दूध ला करके दिए था वो अलग था। बोले वो तो नष्ट हो गया। तब फिर जैनी भाई ने उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे करके भेजा कि भाई तुम इस तरीके से निकाल सकते हो बोले अपने वेतन। बोले कि कैसे? वो गया वहाँ तो जा करके जब सेठ ने बुलाया कि बोले कि तुम बेईमानी करते हो। कौन सी बेईमानी? बोले कि देखो हमारे 2-4 जानवर गायब हो गए हैं, मुझे गुप्तचरों से और ऐसे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि तुमने ये सब गोलमाल किया है।
तो फिर वो जवाब देता है कि सेठ जी आपने ही तो मुझे ये पाठ पढ़ाया था, जिसने वो काम किया वो अलग था, वो तो नष्ट हो गया, और जो आपके सामने खड़ा है वो कोई और खड़ा है। तब सेठ जी ने बोला कि कब मैंने ये पाठ पढ़ाया? बोले कि जब आपने वेतन नहीं दिया उस समय मुझे ये शिक्षा मिली। तो बोले कि अच्छा तुम ले लो वेतन, बोले वो बात निकाल दो दिमाग से। तो ये होता है, मतलब एक नए से व्यवहार नहीं चल सकता, सातों नयों के समूह से व्यवहार चलता है। अब इसके बाद शब्द नय नाम का एक नय है। शब्द शास्त्र कहते हैं व्याकरण को। शब्द शास्त्र मनधीत्य यह पुमान वक्तुमिच्छति वचः सभांतरे। व्याकरण पढ़े बिना जो सभा में भाषण देना चाहता है, बद्धुमिच्छति मृणाल तंतुना मत्त हस्तिनम, वो पागल हाथी को कमल के डंठल से बांधना चाहता है। क्या समझे? यानी हाथी, पागल हाथी जंजीरों से भी नहीं बांधा जा सकता, और वो कमल के डंठल से बांधना चाहता है। व्याकरण आता नहीं और भाषण देने बैठ गए। तो इसलिए क्रम ये है, पहले व्याकरण सीखो, फिर अलंकार सीखो, फिर न्याय सीख लो, और उसके बाद पूरे जैन दर्शन के 4 अनुयोग सीख लो। उसके बाद अगर कुछ बोलो तो प्रामाणिक बात होती है, वरना कहीं का कहीं कुछ का कुछ अर्थ निकलेगा। कभी कभी खुद ही क्या बोल रहे हैं ये भूल जाएंगे, कहीं तालमेल नहीं बैठेगा। इसलिए अध्ययन का क्रम ये है, पहले व्याकरण, फिर अलंकार, और फिर तीसरे नंबर पर न्याय। और न्याय सीख लेने के बाद में 4 अनुयोगों का स्वाध्याय करो। आप 4 बेला है स्वाध्याय की, 4 अनुयोगों का स्वाध्याय करो। तो पंडित हेमंत जी ने कहा था ना कि 3 साल में आप अगर अच्छा ग्रास्पिंग पावर होगा तो आप जैन धर्म का मर्म पकड़ सकते हैं। वरना जो दूसरों ने बताया वो सब सेकंड हैंड ज्ञान रहता है लोगों का। अपना मौलिक ज्ञान किसी के पास नहीं मिलेगा आपको। जिसने इस प्रकार से मेहनत की है वही प्राप्त कर सकता है मौलिक ज्ञान। बाकी सब लोग जो है उनने क्या कहा था, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ये अच्छा मैं याद रख लेता हूँ, डायरी में लिख लूँ। तो वो ऐसे इकट्ठा करते करते वो इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन यानी जानकारियां इकट्ठा हो जाती है, ज्ञान नहीं हो पाता। एक्सपीरियंस भी ना कहो, अपने परिश्रम से जो हासिल किया वो कह सकते हैं आप, क्योंकि हर चीज एक्सपीरियंस में नहीं आ सकती। जैसे कोई कुमार ब्रह्मचारी तीर्थंकर है, उनको संसार का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। महावीर स्वामी, उनको गृहस्थ जीवन का एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञान तो है। अब शब्द नय जो है वो क्या कहता है, लिंग संख्या साधनादि व्यविचार निवृत्ति पर शब्द नय। लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। संख्या यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। साधन यानी वही कारक जिसको कहते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ऐसे ही कारक होते हैं। तो इनमें अगर कहीं त्रुटि होगी तो शब्द ने उसको स्वीकार नहीं करेगा, व्याकरण कहेगा कि गलत है। तत्र लिंगो व्यभिचार, इसमें दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इसमें कैसा दोष लग सकता है बोलचाल में। पुष्य तारका नक्षत्र में थी, पुष्य नक्षत्र बोल दिया, ताराओं का समूह बता दिया पुष्य को। कल भी चला था यह, आपको याद हो। पुष्य पुल्लिंग शब्द है और तारा स्त्रीलिंग शब्द है और नक्षत्र नपुंसकलिंग शब्द है। तो इनका एक साथ इनकी खिचड़ी नहीं बना सकता। शब्द नहीं बोलेगा कि नहीं ये खिचड़ी नहीं चलेगी, हमें शुद्ध भात होना। तो वो स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करता, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग का ही, नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग का। संख्या विचार स्थावत। अब संख्या विचार का मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में है। देखिए कैसे बोलचाल में जो खामियां रह जाती है, शब्द ने उसको नकार देता है कि नहीं ऐसी ये बात गलत है। जैसे जलम आपह, जल के बारे में कह दिया जल एक वचन है, बोले आपह जितना पानी है वो सब जल है। वो बहुवचन कर दिया, बहुवचन को एक वचन के साथ में विशेषण विशेष्य बना दिया। अप क्या वस्तु है तो बोले जल। अब अप नित्य बहुवचनांत शब्द है अप, लेकिन जल एक वचन है, तो एक वचन से आपने बहुवचन को कैसे विशेषित कर दिया? ये व्याकरण आपको निषेध कर देगा, मना है ये। फिर वर्षा ऋतु, अब वर्षा बहुवचन है, तो अब आम का बगीचा कह दिया आपने, बगीचा एक वचन है और फिर पेड़ ढेर सारे हैं, तो ये एक वचन बहुवचन का दोष आ गया इसमें। इसलिए वर्णा नगरमिति, वर्ण का अर्थ क्या लिया? अर्थ दिया ही नहीं है। वारण का अर्थ हाथी होता है,
वर्णा नगरम, हाँ यानी बहुत सारी कॉलोनीज हो तो उसको नगर कहते हैं। जहाँ बहुत से मोहल्ले होते हैं उसको, और फिर द्वार होते हैं, 4 द्वार होते हैं, गोपुर द्वार, उसको नगर कहते हैं। तो इसको शब्द ने स्वीकार नहीं करता कि बहुवचन के साथ एक वचन लगाना उचित नहीं है, लेकिन अब है वो तो व्यवहार में तो जरूरी है। नहीं तो नगर किसको कहोगे? जहाँ बहुत सारे मोहल्ले न हो उसको नगर कैसे कह सकते हैं? साधन व्यभिचार है। अब इसके बाद में कारक का जो दोष है वो बता दें। सेना पर्वतम अधिवसति, सेना जो है पर्वत पर ठहरी हुई है। अब पर्वतम, पर्वतम का अर्थ पर्वत पर नहीं होता, क्या होता है? पर्वते, पर्वते बोलो तो पर्वत पर होगा अर्थ, लेकिन यहाँ पर्वतम लिखा है। लेकिन चूंकि वहां पर वस धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा हुआ है, तो अधि उपसर्ग लगने के कारण उसका अर्थ यही निकलेगा कि सेना पर्वत के ऊपर ठहरी है। तो फिर ये साधन दोष आ गया। पुरुष व्यभिचार है। अब पुरुष व्यभिचार का मतलब क्या होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनका प्रयोग सुनिश्चित है ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अंग्रेजी में बोलते हैं, यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष बोलते हैं संस्कृत में। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी बोलते हैं। तो इसमें कैसे लगेगा? एहि मन्ये रथेन यास्यसि, एहि माने आ जाओ, मैं समझता हूं तुम रथ से जाने वाले हो। नहीं यास्यसि, नहीं जाओगे। यातस्ते पिता थी, तेरे पिता तो गए, तेरे पिता तो रथ से चले गए। तो ये जो शब्द है इसमें एहि, यास्यसि और यातस्ते पिता, यास्यसि के साथ साथ में उसने वहां मन्ने का जो अर्थ है मैं समझता हूं, ऐसा ना निकाल करके वहां ये अर्थ निकालना कि तू समझता है कि रथ से जाएगा। अरे रथ लेकर तो तेरे पिताजी चले गए हैं। तो वहां मन्ने शब्द जो है वो पुरुष व्यभिचार हो गया। उत्तम पुरुष का प्रयोग है मन्ने, और फिर यास्यसि जो है मध्यम पुरुष का प्रयोग है। इसलिए मन्ने और यास्यसि ये गलत हो जाएगा। मन्ने से बोल देते तो चल जाता था। और फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मन्ये ये आत्मनेय पद है और यास्यसि ये परस्मयी पद है, तो ऐसे दोष लग जाते हैं, तो इसका निषेध किया है। फिर वर्तमान काल की क्रिया के साथ भूतकाल का भी दे दिया। यातस्ते पिता, चले गए बोले, तू जा रहा है। बाकी लोक व्यवहार में ये सब चल जाता है, लेकिन शब्द ने इनको स्वीकार नहीं करता। काल व्यभिचार, अब काल की अपेक्षा से विश्वदृश्वास से पुत्रो जनिता, बोले कि इसका पुत्र, जैसे नाभिराय का पुत्र जनिता, जन्म लेगा। कैसा पुत्र जन्म लेगा? विश्वदृश्वा, देख लिया है विश्व को जिसने, ऐसा। अब अभी जन्म भी नहीं हुआ है और देख लिया है विश्व को जिसने, देख चुका है विश्व को जो, तो वो अब चुका है और फिर होगा। काल का दोष आ गया ना। चुका कब होता है? भूतकाल में, और होगा कब होता है? भविष्य काल में। लेकिन बोलचाल में ऐसा चलता है कि नाभिराय का पुत्र विश्व को देख लिया है जिसने, ऐसा होगा। विश्व को जिसने, जो देख चुका है, ऐसा पुत्र नाभिराय का उत्पन्न होगा। तो ये जो दोष है ये शब्द ने स्वीकार नहीं करता। भावी कृत्यम आसीदिति, जो भावी होने वाला कार्य है वो आसीद हो चुका, इस प्रकार से ये दोष आ गया। उपग्रह व्यभिचार है। अब उपग्रह संबंधी जो व्यभिचार मतलब दोष है उसको बतलाते हैं। संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमति उपरमति इति। अब देखिए, तिष्ठ जो सा धातु है उसका तिष्ठ आदेश होता है, और तिष्ठ आदेश होने के बाद उसका प्रयोग जो होता है परस्मयी पद में होता है। तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, ऐसे रूप बनते हैं उसके। लेकिन पृथक कृते चर्मणि रोम कूपाः कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्य, तिष्ठन्ति शब्द बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? सन उपसर्ग लगा दिया, प्र उपसर्ग लगा दिया, तो फिर वो जो परस्मयी पद था उसका प्रचलन आत्मनेय पद में हो गया। तो सम उपसर्ग लगाने के बाद संतिष्ठति नहीं बनेगा,
संतिष्ठते बनेगा। प्र उपसर्ग लगाने के बाद प्रतिष्ठति नहीं बनेगा, प्रतिष्ठते बनेगा। तो इसलिए ये एक दोष आ गया। इसी प्रकार रम धातु है, रम धातु का जो प्रयोग होता है रमते, यो यत्र रमते तत्र, तो इष्टोपदेश में श्लोक आता ना कि जो जहां रम जाता है, तो रमते ये प्रयोग है। रम का अर्थ यहाँ पर गुजराती भाषा में जो रमत बोलते हैं वो नहीं है। यहाँ रमने का मतलब होता है प्रीति को प्राप्त हो जाना, लगाव हो जाना। तो विरमति, वी उपसर्ग लगा देने से क्या हो गया? उपग्रह व्यभिचार, मतलब वो अब परस्मयी पद बन गया। माने उपसर्ग लगाने पर जो धातु है उसके प्रयोग आत्मनेपद से परस्मयी पद में होने लगते हैं, परस्मयी पद से आत्मनेपद में होने लग जाते हैं। ये शब्द नहीं बोलता है कि ये गलत बात है। जो धातु जिस पद में प्रयुक्त होने वाली है उसको उसी पद में प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है ना? आप लोगों को सबको सब कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन तो भी कुछ कुछ तो आ ही रहा है। एवं प्रकार व्यवहारम अन्याय्यम मन्यते, ऐसे व्यवहार को शब्द ने अन्याय मानता है। अन्याय्य, यह डबल हो जाने के कारण एक अन्याय शब्द होता है, और ये एक अन्याय्य, यह डबल है ना, द्वित्व हो गया यह का। तो इसका अर्थ क्या होगा? न्यायाद अनपेतम, न्याय्यम, और न न्याय्यम इति अन्याय्यम, अनुचित। अन्याय्य का अर्थ हो गया अनुचित, और अन्याय का अर्थ हो गया न्याय न होना, अन्याय हो गया। और अन्याय्य का अर्थ होगा अनुचित। तो व्यवहार, ऐसे व्यवहार को शब्द ने अनुचित मानता है। अन्यार्थस्य अन्यार्थेन संबंधाभावात्, क्योंकि अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ से संबंध का अभाव है। लोक समय विरोध इति चेत, बोले कि लोक से विरोध आ जाएगा और समय यानी शास्त्रों से भी विरोध आ जाएगा। अगर शब्द नय को लेकर के अपन पकड़ के चलते रहो व्याकरण को, तो फिर शास्त्रों में भी कई अर्थ नहीं निकलेंगे और लोक में भी बोलचाल में सब काम बिगड़ जाएंगे। तो आचार्य बोलते हैं विरुद्धताम, बिगड़ जाओ, आने दो विरोध। तत्व में ही मीमांसे थे, यहाँ तो उसका स्वरूप बता रहे हैं हम, लोक व्यवहार थोड़ी चला रहे हैं। न वैश्य मातुरेच्छानुवर्ती, दवाई जो होती है वो रोगी के मनमाने ढंग से थोड़ी चलती है। रोगी की मर्जी से दवाई नहीं चलती। बहुत सुंदर सूक्तियां भी हैं पूज्यपाद स्वामी की, आयुर्वेद आचार्य तो थे ही है। नानार्थ समविरोहणात् समविरूढ़, अब अनेक पदार्थों में जो समविरोहण करने वाला होता है उसके कारण समविरूढ़ नय कहलाता है। जैसे ये तो नानार्थान समतीत्य, अनेक अर्थ होते हैं किसी शब्द के, उन सब का उल्लंघन करके एकम अर्थम आभिमुख्येन रूढ़ समविरूढ़, किसी एक अर्थ में वो शब्द रूढ़ हो जाता है। अर्थ बहुत सारे हैं उस शब्द के, लेकिन एक शब्द में वो, एक अर्थ में वो शब्द रूढ़ हो जाता है। उदाहरण दे रहे, गौर इत्यादि शब्दों वागादिष्वर्थेषु वर्तमान पशावभिरूढ़। गौ ये जो शब्द है ये वाणी का पर्यायवाची शब्द है, और गौ शब्द के और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन गौ शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया? एक जानवर। ये समभिरूढ़ नय का कथन है। गौ माने गाय या बैल, ये जो गोवंश होता है उसके लिए गौ शब्द रूढ़ हो गया, ये समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से। वरना गौ शब्द का गच्छति इति गौ, जो भी चलता है उसको गौ बोल सकते हैं आप। गम धातु से बना लो उसको, गच्छति इति गौ हो। तो फिर चलते तो बहुत लोग हैं, आदमी भी चलता है और दूसरे जानवर भी चलते हैं, लेकिन सबको गौ नहीं कहते। गौ किसको कहते हैं? एक विशेष जानवर को। तो ये समभिरूढ़ नय का विषय हो गया। अथवा अर्थगत्यर्थ शब्द प्रयोग, अर्थ को समझने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई भी शब्द जो होता है उससे अपन अर्थ समझना ही चाहते हैं ना, अपन सबके सामने पंडिताई थोड़ी जानना चाहते हैं। कोई भी शब्द अपन बोलते हैं तो भाव समझने के लिए ही शब्द बोला जाता है। तत्रैकस्यार्थस्यैकेन गतार्थत्वात् पर्याय शब्द प्रयोगो नर्थकः, इसलिए
एक पदार्थ का एक के द्वारा गतार्थत्वात् अर्थ समझ में आ जाने के कारण पर्याय शब्द प्रयोगो नर्थक, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग व्यर्थ है। शब्द भेदश्चेद अस्ति अर्थ भेदेनाप्यवश्यम भवितव्यमिति। और फिर अगर कोई ऐसा शंका करे कि शब्द भेद है, यदि शब्द भेद हैं तो अर्थ भेद भी अवश्य होने चाहिए। नियम है कि अगर शब्द अलग अलग है तो फिर अर्थ में भी अंतर कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए, ऐसी शंका। तो नानार्थ समभिरोहणात् समभिरूढ़, अनेक अर्थों में समभिरोहण करने से समभिरूढ़ है। इंद्रनाद इंद्र, शकनाथ शक्र, पूर्दारणात् पुरंदर इत्येवं सर्वत्र, ऐसा सब जगह लगाना। इंद्र शब्द, शक्र शब्द और पुरंदर शब्द एकार्थवाची हैं, सब तीनों उसी के वाची हैं, एक व्यक्ति के। लेकिन इंद्रनाद इंद्र क्रीड़ा करने के कारण इंद्र कहलाता है, शकनाथ शक्र ताकतवर होने के कारण शक्र कहलाता है, और पूर्दारणात् पुरंदर, जिस पुरी में तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो उसको पूरा व्यवस्थित करने के कारण पुरानी अयोध्या को पूरा वो अदल बदल देता है और पूरा नया बना देता है जब तीर्थंकर जन्म लेने वाले होते हैं, इसलिए पुरंदर कहलाता है। तो शब्दों के एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। अथवा यो यत्राभिरूढ़ तत्र समेत्याभिमुख्येन आरोहणात् समभिरूढ़, अथवा जो शब्द जिस अर्थ में अभिरूढ़ हो गया वो उसी में मुख्य रूप से उसको आरूढ़ कर लेता है, इसलिए वो समअभिरूढ़ नय कहलाता है। यथा क्व भवानास्ते, जैसे एक शंका आई कि आप कहाँ रहते हैं, आत्मनि थे, अपने में रहते हैं, ये जवाब दे दिया। कुतः, कैसे, वस्तुअंतरे वृत्त्यभावात्, क्योंकि मेरा परिणमन मेरी वस्तु से बाहर कैसे हो सकता है, इसलिए मैं अपने में रहता हूँ। यद्यन्यस्यान्यत्र वृत्ति स्यात्, यदि अन्य की अन्य में वृत्ति होने लग जाए तो ज्ञानादीनाम रूपादीनाम चाकाशे वृत्ति स्यात्, तो फिर ज्ञान आकाश में चला जाए और फिर पुद्गल के रंग भी आकाश में समा जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। येन आत्मना भूतस् तेनैवाद्यवस्यायति इति एवं भूतः, जो जिस रूप से परिणत हुआ है उसको उसी रूप से स्वीकार करता है, ऐसे नए का नाम है एवं भूत। स्वाभिप्रेत क्रिया परिणति क्षणे एव सशब्दो युक्त नान्यदिति, क्षणे में एक ही मात्रा डली है, क्षण एव है या क्षणे एव है, क्षणे है, एक ही मात्रा है। वैसे संधि हो जाती है, एदोत्पर लोप, एदोत्पर पदांते लोप मकार, पद के अंत में जो ए और ओ आ जाए वो दूसरा सूत्र हो जाएगा। ये दूसरा सूत्र है, मतलब एक संधि का ऐसा नियम है कि उसमें इसका लोप हो जाता है। कई जगह किया भी आचार्य महाराज ने, क्षण एव ऐसा निकलेगा, संधि करोगे ना तो क्षण एव बन जाएगा। जैसे नीचे बना पूजक इति, पूजक था तो पूजक इति ऐसा बन गया था। तो अपनी अभिप्रेत क्रिया की परिणति क्षण में, माने जैसे पुजारी पूजा कर रहा है उस समय पुजारी होगा, ये एवं भूत नहीं कहेगा। पुजारी अगर खाना खा रहा है तो फिर एवं भूत नहीं उसको पुजारी नहीं कहेगा, उस समय उसको भोजन करता मान लेगा। लेकिन पुजारी तब माना जाएगा एवं भूत नहीं से जब वो पूजा क्रिया में परिणत होगा। स शब्दों युक्तो नान्य न अन्यदा इति, अन्य समय में नहीं। यदै वेन्दति तदै वेन्द्रो, जब वो ईंधन करता है माने जब क्रीड़ा करता है तभी वो इंद्र कहलाता है। नाभिषेचको न पूजक इति, अभिषेक करने वाला और पूजा करने वाला जो इंद्र है उसको ये एवं भूत ने इंद्र नहीं कहेगा, उसको अभिषेचक कहेगा अथवा पूजक कहेगा, इंद्र नहीं कहेगा। यदैव गच्छति तदैव गौर न स्थितो न शयित इति, गाय जब चलेगी तभी उसको गो कहेगा, खड़ी हो जाएगी तो गौ नहीं कहेगा।
न शयित, अगर सो जाए गाय या बैल तो उसको गौ नहीं कहेगा एवं भूत ने। गच्छति इति गौ, चले सो गौ, ये उसका कथन है। अथवा येन आत्मना येन ज्ञानेन भूत, अथवा जिस रूप से जिस ज्ञान से भूत यानी परिणत हुआ है, परिणतस तेनैवाध्यवसायति, उसी रूप से स्वीकार करता है। यथेन्द्राग्नि ज्ञान परिणतः आत्मैवेन्द्रोग्निश्चेति, जैसे अग्नि और जैसे अग्नि ज्ञान रूप परिणत आत्मा ही यथेंद्र यथेंदन आग्नि, ऐसा होना चाहिए था पाठ। क्या लिखा है उसमें? यथेंद्राग्नि, लेकिन बनेगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ अर्थ ये निकालना है कि ईंधन करते समय परिणत जो इंद्र है उसको इंद्र कहना है, और अग्नि ज्ञान रूप परिणत जो है उसको अग्नि कहना है। चलो ठीक है, ऐसे रहने देना, सुधारना मत, कि मतलब इंद्र अथवा अग्नि वो जब उस रूप परिणत है तभी वो कहना एवं भूत नय का कार्य है। उक्ता नैगमादयो नया, नैगमादि नय बतला दिए। अब ये समाप्त कर रहे हैं पहला अध्याय। उत्तर उत्तर सूक्ष्म विषयत्वादेशां क्रम पूर्व पूर्व हेतुकत्वाच्च, ये आगे आगे के नए अधिक सूक्ष्म होते चले जाते हैं, उनका विषय और बारीक होता है, इसलिए ये क्रम रखा गया है। और पूर्व पूर्व हेतुकत्वाच्च, नैगम व्यवहार का हेतु है, नहीं संग्रह का हेतु है, संग्रह व्यवहार का हेतु है, व्यवहार शब्द नय का हेतु है, शब्द समभिरूढ़ का हेतु है, बीच में एक ऋजु सूत्र नहीं था। और तो ऐसे क्रम लगा लेना कि ये पिछले पिछले जो होते हैं वो कारण होते हैं और अगले अगले कार्य होते चले जाते हैं। एवमेति नया पूर्व पूर्व विरुद्ध महाविषया, इस प्रकार ये सारे नए पिछले पिछले विरुद्ध महाविषय वाले उत्तर उत्तर अनुकूल अल्प विषय, उत्तर उत्तर जो है अनुकूल थोड़े विषय वाले होते हैं। द्रव्यस्य अनंत शक्ति है प्रतिशक्ति विभिद्यमाना बहुविकल्पा जायन्ते, द्रव्य में अनंत शक्ति होने के कारण एक एक शक्ति में भेद को प्राप्त होने वाले ये सारे नए बहुत विकल्पों वाले बन जाते हैं। तयेते, देखिए यहाँ तयेते किया ना, ते एते होता है विग्रह करने से, लेकिन उस एक का लोप हो जाता है। तयेते गुण प्रधानतया, वे सारे गुण प्रधान होने के कारण परस्पर तंत्रा, एक दूसरे के अधीन होते हैं। सम्यक दर्शन हेतवः, एक दूसरे के सापेक्ष हो तो सम्यक दर्शन में कारण बन जाते ये नए। और पुरुषार्थ क्रिया साधन सामर्थ्यात् तंत्वादय एव, जैसे पुरुषार्थ और क्रिया में साधन बनने की सामर्थ्य होने के कारण तंत्वादय एव, वो सारे जो तंतु हैं आड़े और सीधे, ऐसे जो तंतु है इनको जोड़ने से ही तो वस्त्र बनता है। ऐसे दोनों प्रकार के रहेंगे ना उसमें धागे, दोनों ताने बाने, इनको मिलाने से ही तो वस्त्र बनता है। उसी प्रकार ये नयों को अगर मिला करके आप कुछ समझोगे तो फिर वो सम्यक दर्शन के कारण बनेंगे, और नयों का आग्रह करने से वो मिथ्यात्व का। एवं यथा योग यथोपायम विनिवेश्यमाना पटादि संज्ञा स्वतंत्राश्चासमर्थः, ये एक साथ जुड़ने पर विनिविष्ट होने पर पट आदि संज्ञा को प्राप्त होते हैं वो तंतु। स्वतंत्राश्च समर्थ असमर्था, अगर अलग अलग धागे पड़े हों तो उनको कपड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समर्थ ही नहीं वो कपड़े रूप में होने में। तंत्वादय इव इति विषम उपन्यास, तंत्वादि के समान ऐसा जो विषम उपन्यास है ना, प्रस्तुतिकरण है। तंत्वादय निरपेक्षया निरपेक्षा अपि कांचित अर्थमात्रां जनयन्ति। अब कोई कह रहा है कि भाई तंतु आदि जो है वो भले कपड़े रूप में ना हो लेकिन फिर भी कुछ फायदा तो है उनसे। भवति कश्चित प्रत्येकम तंतुस त्वक्त्राणे समर्थ,